हेलो दोस्तों, नमस्कार। आजकल आपने देखा होगा दोस्तों कि बहुत सारे डिप्रेशन के केसेस आपको दिखाई और सुनाई देते हैं। बहुत सारी ऐसी लोगों से हम मिलते हैं, बल्कि अगर आप देखेंगे तो पहले के टाइम में ना हज़ारों में किसी एक को ऐसी प्रॉब्लम होती थी, और उसमें भी कई बार लोग को ये समझ नहीं आता था ये प्रॉब्लम क्या है। लेकिन आज स्कूल के बच्चों से लेके, छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े बड़े लोगों तक आप अगर देखेंगे, बात करेंगे, तो पता चलेगा हर घर में आपको दो पेशेंट जो हैं वो ऐसे मिल जाएंगे जो डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी परेशानियों को फेस कर रहे हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो ये कोई बहुत नॉर्मल बीमारी नहीं है, क्योंकि जिसको डिप्रेशन होता है ना, उसका एक तरीके से देखा जाए अपना पूरा कंट्रोल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसके जब आपके माइंड पर आपका कंट्रोल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आप सोच ही नहीं पा रहे हैं, तो आप देखिए कि उसकी वजह से क्या होगा। आपकी बहुत लाइफ के जो बहुत सारे पार्ट्स हैं उन पे फ़र्क पड़ेगा। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन हो, चाहे आपका जॉब हो, काम हो, बिजनेस हो, कोई भी चीज़ हो। तो अगर आपका माइंड ही आपको कंट्रोल में नहीं है, कहीं ना कहीं आप उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, उन थॉट्स को संभाल नहीं पा रहे हैं, उन इमोशन को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है वो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम बन जाती है। तो आप अगर नोटिस करेंगे तो ये चीज़ें ना आजकल ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अगर आप पहले के समय पर जाएंगे तो इस तरीके की प्रॉब्लम आपको रेयरली देखने के लिए मिलती थी। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों कि पहले के समय में क्या होता था ना, कंबाइंड फैमिलीज हुआ करती थी। तो एक साथ दादा भी रह रहे हैं, दादी भी हैं, चाचा चाची भी हैं, बुआ वगैरह भी हैं। तो मतलब एक अच्छी खासी बड़ी फैमिली हुआ करती थी। नाना नानी और मामा मामी वगैरह ये लोग भी क्लोज होते थे, तो साल में एक दो बार इन लोगों से भी मिलना लोगों का होता रहता था। तो उस वजह से क्या होता था कि आपका किसी ना किसी के साथ एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होता था। क्योंकि क्या है कि फैमिली में जब इतने सारे लोग हैं, तो ऑब्वियस ही बात है ना कि उन सब में से कोई ना कोई एक पर्सन इतना क्लोज आपके होता है जिसके साथ कि आप अपनी हर बात, हर तरीके की चीज़ें शेयर कर सकते हो। लेकिन अब क्या स्थिति हो गई है कि स्थिति जो है बिल्कुल अपोजिट हो गई है। तो उस समय क्या होता था कि अगर किसी को ऐसे कोई इमोशनल थॉट आए, या किसी तरीके की कोई वीक फील किया, किसी ने अपने आप को लो फील किया, तो कोई ना कोई बड़ा जना उनको समझा देता था, उनकी बात को समझ लेता था, है ना, उसका ध्यान बटा देता था। तो किसी भी तरीके से वो व्यक्ति जो है बहुत लंबे टाइम उस चीज़ को फेस नहीं करता था, बहुत जल्दी वो चीज़ें उसके दिमाग से निकल जाती थी और वो अपने आप में बिजी हो जाता था। लेकिन आज जो सिचुएशन है उसमें क्या हो गया है कि माँ बाप दोनों जॉब करते हैं, और बच्चे हैं एक या दो, और बहुत सारी फैमिलीज़ में तो सिंगल चाइल्ड ही है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता था कि क्या हो जाता है कि बच्चे को ना कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जिसके साथ अगर उसके अंदर कोई थॉट आए तो वो उसको समझा सके, उसकी जो सीरियसनेस है उसको समझ सके, और उसके साथ बैठ के डिस्कस कर सके, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, या जो भी वो सही गलत सोच रहा है उसको सही मार्गदर्शन दे सके। तो इतना समय ही नहीं है किसी के पास में, क्योंकि अगर वो सिंगल बच्चा है तो वो ट्यूटर के हाथ में है ज़्यादातर, या सर्वेंट्स के हाथ में है। माँ बाप के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो उनके साथ डिस्कशन करें। अगर मदर्स घर में रहती भी हैं तो बहुत सारी मदर्स इतनी इंगेज होती हैं कि वो आज किटी पार्टी में जा रही हैं, आज अदर चीज़ों में, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बच्चे के साथ बैठकर आमने सामने कम्युनिकेशन करें, उसकी प्रॉब्लम को समझें, उसको सुलझाने की कोशिश करें। तो इस वजह से क्या होता है ना कि बच्चा जो है और ज़्यादा गहराई में डूबता चला जाता है। अगर उसे उसके मन में एक बार कोई निगेटिव बात आ गई तो वो उसके साथ 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 चलती चली जाती, वो उसको सॉल्व नहीं कर पाता है ना। तो ये जो प्रॉब्लम है वो इस तरीके की प्रॉब्लम है जो सिर्फ कम्युनिकेशन के जरिए ही सॉल्व हो सकती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर किसी को इस तरीके की स्थितियाँ आ रही हैं, अगर आपको लग रहा है, तो आप उसके साथ कम्युनिकेशन करें, उसके अंदर जो थॉट्स पल रहे हैं उस पर डिस्कशन करें, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट हैं कि आप उनके साथ बातचीत करके उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की
कोशिश करें। अगर इस बारे में अगर दूसरी जो एक चीज़ है जो मैंने नोटिस की है वो है आध्यात्म, है ना। आजकल के बच्चे क्या है कि बहुत ही रेयर फैमिलीज़ हैं जहाँ पर बच्चों को बचपन से इन सारी चीज़ों के बारे में, अध्यात्म के बारे में, ईश्वर के बारे में समझाया जाता है या उनके साथ उस तरीके का कम्युनिकेशन किया जाता है, उनकी स्टोरी सुनाकर उनको एक अलग तरीके की पॉजिटिविटी दी जाती है। तो वो सब चीज़ें भी लेस होती जा रही हैं धीरे धीरे करके, तो बच्चों को वो बातें समझ नहीं आती हैं। तो मैंने देखा है कि अक्सर कर वो लोग ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं जो इन चीज़ों से दूर होते हैं, जिनको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। क्योंकि अगर कहा जाए ना तो कई बार क्या है कि आप लोनली फील कर रहे हैं, एक तो फैमिली में ही गिने चुने लोग हैं और जिनके पास की समय भी नहीं है। लेकिन अगर आप ईश्वर पे विश्वास करते हैं तो ऐसी किसी भी परिस्थिति में जहाँ पर आप अपने आप को अकेला फील कर रहे हो, अगर आप ईश्वर का ध्यान करते हैं तो आपको हमेशा ही एक अंदरूनी ताकत रहती है और आपको हमेशा ये एहसास रहता है कि आपके साथ कोई है ना। तो इसलिए ना आज के टाइम में अगर लोगों की कमी है ना तो आपको ईश्वर का साथ पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि लोग तो फिर भी आते जाते रहेंगे, हो सकता है उनमें से कोई आपको समझे कोई ना समझे, लेकिन ईश्वर आपको हमेशा समझे, आपकी ताकत बन के रहेंगे। अगर आप कभी भी अपने आप को अकेला फील करते हैं या आपको लगता है कि आपको किसी के साथ की ज़रूरत है, तो ईश्वर से अच्छा साथी आपके लिए कोई नहीं हो सकता है ना। क्योंकि आपको उस समय माइंड की स्टेबिलिटी चाहिए, आपको कोई ऐसा चाहिए जो आपको ताकत दे सके, हिम्मत दे सके, है ना। और अगर आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है तो ईश्वर में इतनी बड़ी ताकत है कि अगर आपने ये मान लिया कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, आपको ही मुझे हिम्मत देनी है, आपको ही मुझे ताकत देनी है, आपको मुझे रास्ता दिखाना है, तो वो सबसे अच्छे गाइड बन सकते हैं आपको किसी न किसी माध्यम से वो ऐसा रास्ता ज़रूर दिखाते हैं जहाँ पे आप अपने आप को पावरफुल महसूस करते हैं, आप अपने आप की कमजोरियों पे ओवरकम कर लेते हैं, आप उनको दूर कर पाते हैं, है ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आजकल ये जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम है उसको अगर आपको फाइट करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि या तो फैमिली इस तरीके की हो कि आपस में बात करके कम्युनिकेट करके एक दूसरे की तकलीफ़ों को प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके ताकि लोग इस तरीके की प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि फैमिली का माहौल इस तरीके का नहीं है तो आप ईश्वर की शरण में जाएं, आप आध्यात्म की तरफ अपना थोड़ा सा ध्यान करें, है ना। मेडिटेशन करें, कहीं ना कहीं मेडिटेशन इतना अच्छा पावरफुल तरीका है अपने माइंड पर कंट्रोल करने का, है ना, बहुत सारी चीज़ों को समझने का, यूनिवर्स से कनेक्ट करने का। तो आप मेडिटेशन करिए, है ना, ध्यान करिए, योगा करिए। और आप जानते हैं कि आप अगर ऐसी किसी सिचुएशन में हैं तो या तो किसी के साथ अच्छा कम्युनिकेशन हो आपका, और अदरवाइज़ अगर आप अपने आप को ना कहीं पर बहुत बिजी कर लेते हैं तो भी आप इस पे कंट्रोल पा सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं इस सिचुएशन पे। मतलब मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं मास्टर्स कर रही थी तो उस समय पे मुझे डिप्रेशन का प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन थी जिसकी वजह से मुझे डिप्रेशन जैसी स्थिति आ गई और मुझे मेडिसिन लेनी पड़ी। तो उस समय डॉक्टर ने मुझे बोला कि भाई मैं जो है पढ़ाई छोड़ दूँ कुछ टाइम के लिए, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। मैंने कहा नहीं, मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मेरी विल पावर कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग है शुरू से। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी और मुझे तो पढ़ना ही है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं एग्ज़ाम वगैरह मेरे चल रहे थे, क्योंकि शायद सेमेस्टर ख़त्म होने में भी 15 दिन मुश्किल से बाकी थे, तो मुझे लगा कि भाई 15 दिन में सेमेस्टर हो जाएगा, फिर गर्मियों की छुट्टियां हो जाएंगी, तो एटलीस्ट थोड़ा सा रेस्ट घर जाके मिल जाएगा। लेकिन तभी क्या हुआ कि जब एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले थे तभी मुझे पता चला कि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, और मैं अपने एग्ज़ाम जल्दी जल्दी निपटा के और फटाफट अपने घर गई। तो जब मैं घर गई ना तो वहाँ जब मम्मी की हेल्थ देखी, क्योंकि पापा थे नहीं, मैं घर में बड़ी थी, तो ऑब्वियसली मेरा जो पूरा फोकस था, पूरा अटेंशन था, या तो मम्मी की हेल्थ पे था या अपने छोटे भाई बहनों पे था। तो मैं उन सब चीज़ों में इतनी बिजी हो गई कि कुछ टाइम बाद ये भूल ही गई कि मुझे कोई डिप्रेशन का प्रॉब्लम भी था। तो तब मुझे ये अच्छे से समझ में आया कि ये जो डिप्रेशन का प्रॉब्लम है ना, वो आपके शरीर से ज़्यादा, ब्रेन से ज़्यादा जो है वो आपके दिमाग में होता है।
और अगर एक बार आपने अपने ब्रेन पर कंट्रोल कर लिया, अपनी सोच पर कंट्रोल कर लिया किसी भी तरीके से, या तो किसी और काम में मन लगाकर, या किसी के साथ कम्युनिकेट करके, या फिर ईश्वर पर विश्वास करके, मतलब कई तरीके हैं जिससे अगर चाहें आप तो आप इस चीज़ पर ओवरकम कर सकते हैं, आप इस चीज़ पर कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जब भी कभी अब ऐसी सिचुएशन उस घटना के बाद मेरी लाइफ में आई, तो मुझे पता है कि मुझे अपने आप को कैसे संभालना है या कैसे अपनी चीज़ों को कंट्रोल करना है। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि अगर आप कभी भी इस तरीके की किसी प्रॉब्लम से जूझते हैं, तो आप इन सारे जो पॉइंट्स हैं इन पर ध्यान दें कि आपके जो डिप्रेशन की वजह है वो क्या है, और किस तरीके से आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके जो भी तरीके मैंने आपको बताए हैं, उसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है, किसी के साथ कम्युनिकेट करना अच्छा लगता है, आप कम्युनिकेट करिए। आपको अध्यात्म में जाना अच्छा लगता है, थोड़े समय के लिए आप उसमें जाइए, जहाँ आपको हिम्मत मिलेगी, ताकत मिलेगी, सोचने का एक नया तरीका मिलेगा, नज़रिया मिलेगा, है ना। या फिर आपकी कोई चॉइस की ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत पसंद है, जैसे सिंगिंग है, पेंटिंग है, या फिर आपको डांस करना अच्छा लगता है, या जो भी कोई भी काम जो आपकी बहुत मनपसंद का है, तो आप ऐसे किसी काम को चुनकर अपने डेली रूटीन में लाने की कोशिश करें, ताकि जैसे जैसे आप उसमें इन्वॉल्व होते चले जाएंगे ना, आप इस पर अपना पूरा कंट्रोल कर लेंगे और आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए कोशिश कीजिए, इस प्रॉब्लम ये जो समाज में आजकल इतनी ज़्यादा फैल रही है, लोगों से बात करिए, उन्हें समझिए। और अगर मान लीजिए सामने वाला परेशान है, इस चीज़ को फेस कर रहा है और आप सही हैं, तो आप उन्हें गाइड कर सकते हैं कि वो किस तरीके से इस प्रॉब्लम से बाहर निकलें। आई होप आपकी एक कोशिश किसी की ज़िंदगी को बचा ले, किसी को एक सही रास्ता दिखा दे। तो ये उम्मीद जो है मैं इस वीडियो सुनने वाले सभी लोगों से करती हूँ कि अगर आप अपने आसपास किसी भी इस तरीके के व्यक्ति को देखते हैं, तो आप ज़रूर कोशिश करें कि वो इस चीज़ से बाहर निकल आए और उसे ये दवाइयों की आवश्यकता ना पड़े। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप इस तरीके की चीज़ों में मेडिसिन खाते हैं ना, तो एक तो वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म चलती हैं, थोड़े दिन बाद ऐसी स्थिति आ जाती है कि आप उनके आदी हो जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी वजह से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी में आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप शुरू में ही इस पर कंट्रोल पा लेंगे, शुरू में ही इस प्रॉब्लम का जो एक जड़ है उसको समझ जाएंगे, तो आप जल्दी इस बीमारी से, इस प्रॉब्लम से निजात पा लेंगे। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आप इस प्रॉब्लम से दूसरों को बचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ताकि हम भी खुद खुश रह सकें और दूसरे लोगों की ज़िंदगी में भी खुशियाँ ला सकें। ओके, बाय बाय।